हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। बेर एक्ट की रैपिड रिवीजन सीरीज में हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। पिछले 4 पार्ट में हमने पहले पार्ट में इंडेक्स को डीप डिटेल में ब्रेक डाउन किया और बचे हुए 3 पार्ट्स में एविडेंस एक्ट को डिटेल में रिवाइज किया। आज के पार्ट में हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि ओल्ड एविडेंस एक्ट और न्यू एविडेंस एक्ट यानी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इनमें क्या चेंजेस आए हैं। ये आपको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ना मोस्टली सेक्शन नंबर या तो चेंज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई वहां पे 40 था तो वो यहाँ पे 43 हो गया है, ठीक है। तो आपको डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किससे पूछा गया है, तो आपको वो पता होना चाहिए। सेकेंडली, कई बार आपको सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस में दोनों आते हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन में देखना जरूरी है कि क्वेश्चन बीएसए से आया है या एविडेंस से आया है। अगर एविडेंस से आया है तो जो पिछले में रिवाइज किया था वही आ जाएगा, पर अगर नए वाले से आया है तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन नंबर चेंज हुआ है, हो सकता है कहीं पे कंटेंट में चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे किसी चीज की सजा लेट्स से फॉर से 6 साल लिखा हुआ था, टाइम पीरियड है, या किसी फॉर एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का टाइम पीरियड 6 मंथ्स बोला गया था किसी सेक्शन में। हो सकता है नए बीएसए में उसे घटा के 3 महीने कर दिया हो या बढ़ा के 9 मंथ्स कर दिया हो। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? आप बेयर एक्ट में आंसर जब ढूंढेंगे तो नए एक्ट को रेफर करेंगे, ठीक है। अ लिटिल बिट अबाउट मी, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लेक्चर की पीडीएफ पीवाईक्यूज कोई भी डाउट हो कुछ भी हो, यू कैन कनेक्ट विद मी देयर, ठीक है। और हेल्पफुल लगे तो हाइप कर देना। चलो, सिलेबस में देखोगे एविडेंस से 8 क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको न्यू एविडेंस एक्ट यानी बीएसए और ओल्ड दोनों से क्वेश्चंस आते हैं, तो दोनों बेयर एक्ट एग्जाम में लेके जाना। चैनल पे जाओगे, एआईबी की पीवाईक्यू हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 2014 से लेके जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसके पीवाईक्यू टॉपिक वाइज। तो एविडेंस के सारे पीवाईक्यूज लगा लो, बेयर एक्ट रिवाइज कर लो एंड यू आर वेरी गुड टू गो फॉर द एग्जाम, ओके। तो अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें, 2023 में आया था। चैप्टर 1 पार्ट 1 प्रिलिमिनरी है, मोस्टली सेम है। यहाँ पे थोड़ा चेंज है, पीछे अलग था, यहाँ पे प्रिजम्पशंस को लेके था, कंक्लूसिव है, मे अज्यूम वाला पार्ट दिया हुआ था, हम डिटेल में उसे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे प्रॉपर सेक्शन 2 डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। हर लेक्चर में बताया, फिर बता रही हूँ, हर बेयर एक्ट में सेक्शन 2, 3, 4 की रेंज में एक सेक्शन होता है जिसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी होती हैं। स्पेशली जो आगे आएंगे जैसे साइबर लॉ है, इन सब में आपको वो डेफिनेशंस जरूर देख के जानी है, क्योंकि डेफिनेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने सिंपली एक डेफिनेशन का सेक्शन बना दिया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब मोस्टली सेम है, इसलिए हम इसे डिटेल में यहाँ पे नहीं देखेंगे। हम आगे प्रॉपरली जाएंगे एक डॉक्यूमेंट पे कि क्या चेंजेस एग्जैक्टली आए हैं। एविडेंस में 167 सेक्शंस थे, बीएसए में 170 है। 170 में रिपील एंड सेविंग्स है, जो एविडेंस को रिपील करके बीएसए को लाए हैं वो यहाँ पे बात की है। कई बार इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चेंजेस क्या हुए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में और बीएसए 2023 में। चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे पार्ट 1 चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, यहाँ पे नाम था रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, ठीक है। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट सेम है। सेक्शन 2 रिपील हो गया है और यहाँ सेक्शन 3 जैसा मैं अभी बता रही थी इंटरप्रिटेशन क्लॉज था, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसकी जगह अब सिंपली डेफिनेशंस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 चैप्टर 2 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट वो सेम है, मोर और लेस सिमिलर है। यहाँ पे क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स की बात की गई है, हेडिंग दी गई है। सेक्शंस देखो अब चेंज हो चुके हैं, जो यहाँ पे 5 था वो अब यहाँ पे 3 हो चुका है। तो आपको अगर क्वेश्चन सेक्शन 5 ऑफ एविडेंस एक्ट पूछा गया तो आप यहाँ पे जाओगे, पर अगर सेक्शन 3 ऑफ बीएसए पूछा गया तो आप यहाँ आओगे। और अगर सेक्शन 5 ऑफ बीएसए पूछा तो आप इसका आंसर नहीं देख रहे हो, फिर आप इसके बेसिस पे आंसर कर रहे हो। इसलिए बहुत ध्यान से देखना कि किस किताब से पूछा जा रहा है, ठीक है। मोर और लेस यहाँ पे सब सिमिलर रहेगा, जो हम पीछे ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं 22A जो है वो डिलीट कर दिया गया है। 22A क्या था? व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रेलेवेंट, कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट को लेके ओरल एडमिशंस जो होते हैं वो कब रेलेवेंट होते हैं, ये यहाँ पे क्लियरली डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। इस बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है। बाकी मोर और लेस सब सिमिलर ही रखे गए हैं। फिर आगे स्टेटमेंट्स बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस भी ये सब सेम है, तो इसको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम 3-4 पार्ट में इसको टाइम दे चुके हैं। हम आते हैं मेजरली की चेंजेस आए कहाँ पे हैं। चेंजेस आए हैं, यहाँ पे नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में। ये सेक्शन पहले नहीं था पर अब आया है सेक्शन 61 इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को लेके प्रॉपर सेक्शन आया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में, इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चेंज है तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मोस्टली सब सेम है यहाँ पे।
प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे, एक सेक्शन था पहले एविडेंस में 82, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ और सील और सिग्नेचर, ये अब क्लियरली डिलीट कर दिया गया। ये वैसे भी वहां भी रेलेवेंट नहीं था ज्यादा, पर यहाँ पे अब क्लियरली इसे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 88 था प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेजेस, वो भी डिलीट हो चुका है। बाकी सबके सेक्शन नंबर बहुत चेंज हुए हैं, तो आपको सेक्शन नंबर के चेंजेस पे ध्यान देना है। सेक्शन 113 प्रूफ ऑफ सेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, ये भी डिलीट किया जा चुका है। ओके, आगे जाओगे सब देखो सेम है एज इट इज, हम बहुत डिटेल में ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इन सब में कोई खास चेंज नहीं है। एंड में देखते हैं सेक्शन 166 था पावर ऑफ ज्यूरी और एसेसर्स टू पुट क्वेश्चन, ये डिलीट कर दिया गया क्योंकि अब ज्यूरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया है। और ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 170 रिपील एंड सेविंग्स, जैसा मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से सेक्शन ने उसको रिपील किया था आपके एविडेंस एक्ट को, तो बहुत लोग सोचते हैं शुरू में 1 या 2 में दिया होगा, मोस्टली रिपील एंड सेविंग लास्ट में भी दिया होता है। तो जो सेक्शंस देखो आपके लिए चेंज हुए हैं आपको उन पे ध्यान देना है, जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं उन पे ध्यान देना है। मेजर आपको नए में ये चीजें याद रखनी है। किसी में कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन स्पेसिफिक क्वेश्चन में ढान देना कि वो एविडेंस की बात कर रहे हैं या वो बीएसए की। सेक्शन 5 दोनों में अलग अलग है, किससे पूछा है ये आपको ध्यान देना जरूरी है। आंसर ढूंढते टाइम भी ये गलती बिल्कुल मत करना, कुछ बच्चों ने लास्ट टाइम करी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको डाउरी डेथ से रिलेटेड या डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, मैं एग्जाम्पल रैंडम ले रही हूँ, मान लो उसका आंसर सेक्शन 35 में था एविडेंस में, पर बीएसए में उसका आंसर 38 में है। आप गए आपने एविडेंस का बैराक खोला, डाइंग डिक्लेरेशन ढूंढ लिया, मार्क कर लिया, आगे बढ़ गए, पर आपने ध्यान ही नहीं दिया कि सेक्शन गलत है। एक प्रॉब्लम और है, मान लो सेक्शन नंबर पे क्वेश्चन नहीं आया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसी चीज को लेके एविडेंस को लेके टाइम पीरियड, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, एविडेंस में मान लो दिया हुआ है 6 महीने, सेक्शन नंबर लेकिन चेंज हो चुके हैं, पहले सेक्शन नंबर क्या था लेट्स से 56 और वहां लिखा था 6 महीने। अब नए वाले बेयर एक्ट में जाओगे 58 में इस टाइम को 3 मंथ्स कर दिया गया है, तो आपको सेक्शन नंबर से डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ा, पर आपने गलती से अगर फ्लो में एविडेंस उठा ली बीएसए के क्वेश्चन में, तो आप क्या मार्क करके आओगे 6 मंथ्स, और आपको लगेगा मैं तो किताब से देख के मार्क कर रहा हूँ, बिल्कुल सही मार्क कर रहा हूँ, बट एक्चुअली आंसर क्या था 3 मंथ्स। तो मेन बात है आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि किससे सवाल पूछा है, एविडेंस से या बीएसए से, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सेक्शन नंबर पे ध्यान देना है क्योंकि सेक्शन नंबर चेंज हुए हैं। पॉइंट नंबर 3 जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं या जो पुराने डिलीट किए गए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी इन सेक्शंस को हम डिटेल में पिछले 4 लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, सेम देख लो, इट्स गुड फॉर द रिविजन ऑफ बेयर एक्ट। ओके, सो वी आर गुड टू गो। एविडेंस हम यहाँ खत्म कर चुके हैं, इसके बाद हम 1-2 माइनर लॉस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम सीआरपीसी एंड बीएनएसएस शुरू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। एग्जाम में बहुत टाइम नहीं है, अच्छे से पढ़ो, पीवाईक्यूज कर लो, बेयर एक्ट लगा लो, यू आर गुड टू गो। कीप वॉचिंग, बाय बाय।